Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss a case study based question. ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में से लिया गया है और प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है. दैट्स वाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए करते हैं. An observer on the top of 30-meter tall lighthouse, including the height of the observer, observes a ship at an angle of depression 30 degree coming towards the base of the lighthouse along a straight line joining the ship and the base of the lighthouse. ये लाइट हाउस है. चलिए इसकी डायग्राम बना देते हैं हम. ये लाइट हाउस है जो कितना टॉल है 30 मीटर. यहां से एक ऑब्जर्वर शिप को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि इस लाइट हाउस की ओर आ रही है स्ट्रेट लाइन में. तो यहां पर कहीं पर होगी बोट. एंड ऑब्जर्वर से शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री. तो चलिए यहां से इसको करते हैं हम ज्वाइन. ये बना अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का एंगल. ठीक है. वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है. जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना होता है तो क्या करना होता है, ग्राउंड के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन लेनी होती है और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एज अ ट्रांसवर्स एक्ट करेगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट. आगे क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप चेंजेस टू 45 डिग्री आफ्टर 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के बाद वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ के 45 डिग्री हो गया. मीन्स ये शिप लाइट हाउस के अब नज़दीक पहुंच चुकी है. तभी तो ये एंगल बढ़ेगा ना. ये एंगल कब बढ़ेगा, जब लाइन ऐसे जाएगी तो वो इसका मतलब शिप जो है वो लाइट हाउस की ओर चल रही है. अगर ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा 45 डिग्री. अब यहाँ पर उन्होंने हमें टाइम दे रखा है. हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, मोस्टली डिस्टेंस करना होता है ना. यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 30 डिग्री. जब एंगल 30 डिग्री था उस हिसाब से शिप और लाइट हाउस के बेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है. लेट दिस डिस्टेंस बी x. हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, टाइम. तो हमारे पास एक रिलेशन होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड. ये दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम. तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए. डायग्राम हमने बना रखी है. तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको. रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें स्पीड ऑफ शिप लेट करनी होगी. तो यहाँ पर करते हैं लेट स्पीड ऑफ शिप इक्वल्स टू एस. क्वेश्चन में लेंथ की मेजरमेंट मीटर्स में है, टाइम की मेजरमेंट सेकंड में है. तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर पर सेकंड. यही यूनिट होता है ना स्पीड का. इस डायग्राम में हम पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय शिप टू रीच एट सी इज 10 सेकेंड, राइट. टाइम टेकन by ship to reach at sea 10 सेकेंड. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो अब ये जो डिस्टेंस सी डी है ये कितना होगा, डिस्टेंस सी डी. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है. स्पीड कितनी ले रखी है हमने एस, टाइम कितना है 10 सेकेंड. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 10s. ओके. यहाँ पर s का मतलब क्या है, स्पीड. स्पीड को लेट किया है. आप x के साथ भी कर सकते थे बट यहाँ पर मैंने bd डिस्टेंस पहले ही x ले रखा है तो दैट्स वाई नहीं लिया. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें bd की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब cd तो ये आ गया. अब क्या बचा, bc. bc कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में से. हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC रेशियो कौन सी लगेगी, tan
tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों लग रही है ये, परपेंडिकुलर हमें मालूम है एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, और जो बेस है वो हमें चाहिए, उसकी वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमें BD कंप्लीट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 30 मीटर अपॉन BC। tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, इक्वल्स टू 30 मीटर अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके BC रह जाएगा और ये क्या बचा 30 मीटर। तो इसका मतलब BC की वैल्यू 30 मीटर है और CD की वैल्यू 10s है। S क्या है, स्पीड। स्पीड भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, इस पूरी ट्राइंगल से। अब इस कंप्लीट ट्राइंगल ABD में हम अगेन tan थीटा की रेशियो लगाएंगे। tan यहाँ पर मैं थीटा की जगह पे डायरेक्ट 30 डिग्री लिखने वाली हूँ। 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 30 मीटर अपॉन बेस कितना है BD। फर्स्ट क्वेश्चन में अब हमें BD ही निकालना है, यही था ना उन्होंने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ये आपको पता होना चाहिए, इक्वल्स टू 30 अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये √3 है, डिग्री नहीं है सॉरी, ये 30 है, ये √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रही BD की वैल्यू, मेजरमेंट मीटर में है तो यहाँ पर मीटर डालेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस ऑफ द शिप आफ्टर 10 सेकेंड। ओके, शिप की 2 पोजीशंस कौन सी है, एक पहले तो वो D पे थी, अब वो C में आ गई है। तो इन 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें अब कैलकुलेट करना है। CD की वैल्यू कैलकुलेट करना भी बहुत ही आसान है। देखो ये कंप्लीट BD है, BD में से हम BC को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा CD, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड का आंसर BD माइनस BC। BD कितना है 30√3 माइनस BC कितना है, BC हमने पहले कैलकुलेट किया था 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 मीटर डालेंगे। अब यहाँ से 30 टेक कॉमन आउट और ब्रैकेट के अंदर बचा √3 माइनस यहाँ पर 1, राइट। तो ये रहा सेकंड का आंसर। मीटर जरूर डालना है, यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं अगर ना डालो तो। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चॉइस है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, पर हम यहाँ पर दोनों डिस्कस कर लेंगे। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द शिप। अब आपको शिप की स्पीड डिटरमाइन करनी है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। CD किसके इक्वल है, ये देखो CD किसके इक्वल है 10s। S क्या है स्पीड ऑफ द शिप, राइट। और हमें CD की वैल्यू मालूम है, CD इक्वल्स टू क्या है यहाँ से 10s, वेयर S इज द स्पीड ऑफ शिप, इक्वल्स टू CD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, ये CD है, ठीक है। CD की वैल्यू हमने निकाली है। CD की वैल्यू कितनी है 30 इंटू √3 माइनस 1। अब यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S इक्वल्स टू 30 इंटू √3 माइनस 1। ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड का हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया 3 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ पर याद रखना ये मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो सेकंड्स में है और जो लेंथ की मेजरमेंट है वो मीटर में है। जो स्पीड का यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड, ओके। अगर आवर्स दे रखे हों तो मीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। जैसे यूनिट है उसके अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर में हमें लेंथ की मेजरमेंट का यूनिट लिखना होता है, डिनोमिनेटर में टाइम का, ओके। तो यहाँ से हम क्लियर करके लिखते हैं S क्या है स्पीड ऑफ शिप, जो कि 3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। चॉइस में जो सेकंड क्वेश्चन है अब उसको भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द शिप टू रीच द बेस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ शिप
व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का था, मतलब पॉइंट सी से बी तक आने को शिप को कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। अब बी से सी तक हमारे पास ये तो रिलेशन है, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगेन ऐसे एस लेट करिए तो ऐसे, एक्स की है तो एक्स लिख देना, इनटू टाइम। टाइम कितना है वही हमें कैलकुलेट करना है, लेट से टी टाइम है। बी सी की वैल्यू हमने 30 मीटर निकाल रखी है, एस इंटू टी इक्वल्स टू 30 मीटर आ जाएगा, और यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि एस की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। और में है ये बी सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम, विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर। ये देखो हमने बी सी की वैल्यू निकाली थी 30 मीटर। ओके, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, स्पीड हमने ये निकाल रखी है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू 30। अब मीटर नहीं डालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका भी यूनिट है तो इसका भी दोनों कैंसिल होकर कुछ और ही बनेगा ना, अकेला सेकंड आ जाएगा, तो वो हम लास्ट में डाल देंगे। हमें मालूम है टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं और टाइम सेकंड्स में है तो सेकंड ही डालेंगे, राइट। यहाँ पर t इक्वल्स टू 30 अपॉन ये सारा डिवाइड में चला जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, 3 1 3, 3 10 30, हमारे पास बचा 10 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं रखते तो रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 है तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से करेंगे ताकि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बने। नीचे लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी लिखना होगा। अब यहाँ से t इक्वल्स टू आ रहा है 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, ए क्या है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया 10 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से कट जाएगा, अकेला 3 आएगा, माइनस 1 1 सा 1, तो क्या आया हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। तो टाइम कितना आ रहा है, टाइम इक्वल्स टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये सेकेंड्स में है बट ऐसे स्क्वायर रूट 3 में टाइम नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम t इक्वल्स टू 5, अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है 1.73 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से t इक्वल्स टू 5 इंटू इसको एडअप करेंगे तो 2.73 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 सा 15, 1 कैरी, 5 7 सा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 2 सा 10 प्लस 3 13, 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, सेकेंड्स। ओके, तो 13.65 सेकेंड्स जो हैं इतना टाइम लगेगा शिप को सी पॉइंट से बी तक पहुंचने में। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बट आपको एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। लास्ट वाला थोड़ा सा लेंदी है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।